जय मातेश्वरी। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आचार्य अजीत मिश्र। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष मकर राशि का द्वितीय भाग आप लोगों के समक्ष लेके प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मकर राशि के गुण और अवगुण के बारे में मैंने चर्चा किया था कि गुण ऐसे हैं कि जो भगवान के समान है और अवगुण ऐसे हैं जैसे कि अगर इनसे कोई लड़ जाए ना तो उनका तहस नहस कर दे। मकर राशि के अंदर वो ताकत और वो शक्ति है। तो उसी विषय पे हम थोड़ा सा आगे और चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं उसमें पूरा उल्लेख नहीं कर पाया था मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए, मकर राशि के जातक हमने पहले भी चर्चा किया है कि बहुत ही अनुशासित होते हैं, बहुत ही जिम्मेदार होते हैं और कई बार इनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन यही इनकी गलती है और यही इनको नुकसान पहुंचाते जाता है। कई बार अति आत्मविश्वास इनके लिए नुकसान साबित हो सकता है। कई बार देखा गया है कि नीचा दिखाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। अगर इनसे कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा दे तो उसको तुरंत नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या नीचा दिखा देंगे। साथ ही साथ आप इस बात को समझिए कि तुरंत बदला लेने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है कि, और कई बार इनको ये भी लगता है कि कहीं इनके साथ बुरा ना हो जाए, तो इस तरह का डर इनके जीवन में लगा रहता है। उनको अपने बेइज्जती का, अपने सम्मान का, यश का, मान का बहुत ही डर लगा रहता है कि कहीं मेरा बेइज्जती ना हो जाए, मेरी इज्जत में कहीं दाग ना पड़ जाए। तो इनको यही सलाह दी जाती है कि दूसरों को नीचा दिखाने से बचें, क्योंकि ऐसी स्थिति बनेगी अगर आप किसी को नीचा दिखाएंगे तो ईश्वर उसको सूद समेत वापस लौटाता है। तो ये आपको सलाह दी जाती है। साथ ही साथ मकर राशि के जातक पारंपरिक मूल्य यानी कि नैतिकता इनके अंदर परस्पर इनके गुण में विराजमान रहती है और ये अपने मूल्यों के अनुसार ही कार्य करते हैं। अगर वो नौकरी व व्यवसाय में हो तो देखा गया है कि परंपरा और मूल्य उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई नुकसान हो रहा है और वो मूल्य के, उनके रूल के खिलाफ है, तो वो नुकसान हो जाए, लेकिन वो अपने मूल्य को नहीं बदलेंगे, अपने रूलों को नहीं बदलेंगे। क्योंकि मकर राशि जो है ना, वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व राशि होने के कारण क्या है ना, ये अपने नैतिकता, अपने रूल के ऊपर डिपेंड है कि नहीं ये होना चाहिए तो यही होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि पारंपरिक तौर पे वेशभूषा भी इनकी उसी तरह से होती है। कई बार देखा गया है कि अगर मॉडर्निटी इनके आगे हावी हो रही है तो मॉडर्निटी का भी ये विरोध कई बार ये लोग कर देते हैं, मकर राशि के जातक। और क्या है कि मकर राशि के जातक कई बार देखा गया है कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व राशि होने के कारण परिवार को भी विशेष ध्यान देते हैं। यानी कि परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए कुछ नहीं है। कहा जाए तो वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो एक मकर राशि के जातक लीडर होगा। यानी कि वह अपने कार्य को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़कर अपने काम को पूरा करेगा। साथ ही साथ नेतृत्व करने की क्षमता और नेतृत्व करना इनके रक्त में विराजमान होता है। और कई बार हमको ये भी देखने में आया है कि मकर राशि का जातक अनुभव के आधार पर ही शीर्ष पे पहुंचता है। कई बार ये ठोकर खाने पे गिर जाते हैं, लेकिन उन्हीं ठोकरों के अनुभवों से वो शीर्ष पे पहुंचता है। और एक बार और, मकर राशि के जातकों को नियंत्रित कर पाना भी, खासकर अगर वो क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, तो उनको नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल। साथ ही साथ अगर उनसे किसी से मतभेद हो गया तो अपनी गलती को स्वीकार करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके मूल्य इनके आगे आ जाते हैं। लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए, क्योंकि मकर राशि के जातकों की ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि अपनी गलती को जल्दी मानते नहीं हैं, है ना। अब बात करते हैं मकर राशि के प्रेम और सेक्स की। देखिए, मकर राशि वैसे भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही लॉयल है अपने प्रेम संबंध की ओर और अपने सेक्स लाइफ की ओर। देखा जाता है तो प्रेम और रिश्ते की बात आए तो मकर राशि के लोगों का दिल जीत पाना मुश्किल होता है। अगर उनको दिल जीत लिया तो जीवन भर आपके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।
कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर कोई और जातक, किसी और राशि का जातक अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मकर राशि के दिल की बात को समझने की कोशिश करिए कि दिखने में तो बहुत कठोर, बोलने में बहुत कठोर, समझने में बहुत कठोर, लेकिन दिल जीतना आसान नहीं। मकर राशि के लोग बहुत ही वफादार होते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं। इनको धोखा वोखा देना इनको पसंद नहीं होता है और ना वो बेईमानी करना पसंद करते हैं, काफ़ी ईमानदार होते हैं। और इसके उलट कई बार देखा गया है कि मकर राशि के जातकों को कहते हैं कि धोखा मिल जाता है ना। तो ये इनकी प्रेम और सेक्स लाइफ के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ मकर राशि के जातक जो होते हैं बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही विनोदी स्वभाव के, एक महान मित्र होते हैं। देखा गया है कि अगर मकर राशि का मित्र आपका मित्र है तो वो अंतिम सिचुएशन तक आपका साथ देने वाला है। ऐसी स्थिति परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो साम नाम दंड भेद वो सब कुछ आपके करने के लिए तैयार है और आपको जीत दिलाने के लिए तैयार है। और देखा गया है कि मकर राशि के जातक जो है ना बहुत ही गिने चुने होते हैं और जो होंगे वो सॉलिड होंगे, है ना। गिने चुने होंगे लेकिन जो होंगे सॉलिड होंगे। अब देखिए, हमने मकर राशि के पिछले वीडियो में सप्तम भाव तक चर्चा की थी, यानी कि आपके दाम्पत्य भाव तक की चर्चा की थी। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि का अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या दर्शाता है? अष्टम भाव हमारी विरासत को दर्शाता है। यहाँ तक कि अष्टम भाव को रिसर्च हाउस कहा गया है। अकल्ट की दुनिया में इससे बड़ा, ज्योतिष शास्त्र में इससे बड़ा कोई और हाउस नहीं है। क्योंकि अगर आपको ज्योतिष शास्त्र देखना है, अकल्ट साइंस देखना है, तंत्र विद्या देखना है, मंत्र देखना है, अध्यात्म देखना है, तो आपको 8वां घर देखना पड़ेगा, साथ ही साथ 9वां घर और उसके धर्म के विरुद्ध देखना पड़ेगा कि धर्म उसका कैसा है। तो 8वां और 9वां ही घर जो है वो व्यक्ति को सांसारिक दुनिया से मोह भंग कराता है, साथ ही साथ अकल्ट की दुनिया में आगे बढ़ाता है। साथ ही साथ कहूँ तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्चर हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े योगी हैं, वो उनका 8वां घर बहुत मजबूत होता है। कई बार यही देखा जाता है कि यही तो वो घर है जहाँ पे महा एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये गुप्त धन का भी स्थान है, गुप्त विद्या का स्थान है, गुप्त रोग का स्थान है। यही वो स्थान है जहाँ से कोयला, अगर मकर राशि के जातक कोयला, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों को कार्य करते हैं तो यही वो स्थान है जहाँ से देखकर उनको बताया जा सकता है कि वो किस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। अगर खासकर मिट्टी और कोयला के संबंध में कोई हो, यही वो स्थान है जहाँ पे शेयर सट्टा, आकस्मिक धन, यही तो वो स्थान है जहाँ पे सट्टा व्यापारी, रिस्क, सब यहीं से देखा जाता है। तो 8वां भाव कहा जाता है कि अंधेरा है, उससे में प्रकाशमान करने वाला सिर्फ एक ग्रह है, वो है स्वयं शनि। क्योंकि शनि अष्टम हो जाए तो व्यक्ति को तंत्र मंत्र विद्या अध्यात्म में बहुत आगे लेके जाता है, बहुत आगे तक लेके जाता है। केतु विराजमान हो तो कहा जाता है कि वो अध्यात्म की दुनिया में बहुत आगे जाएगा। और हालांकि कई बार बृहस्पति को देखा गया है ऐसी स्थिति परिस्थिति में कि व्यक्ति मोरल डाउन हो जाता है। कई बार देखा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाता है ना। तो ये वो स्थान है जहाँ पर मकर राशि के जातक अपने आप को झांक सकते हैं कि उनका कैरियर किस और है। और जो भी तंत्र मंत्र अध्यात्म में देखना चाहते हैं वो खासकर 8वां हाउस जरूर देखें, क्योंकि 8वां हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपके 9वें भाव का। 9वां भाव आपका भाग्य भाव है, आपका धर्म भाव है। 9वां भाव कहा जाए कि जातक के अच्छे कर्म व बुरे कर्म के बारे में दर्शाता है। 9वां भाव आध्यात्मिक मूल्यों को दर्शाता है। यही तो वो भाव है, अगर कोई सौम्य ग्रह इस स्थान पर विराजमान हो जाए या इस स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो कहते हैं कि व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा, धार्मिक यात्राएं करेगा। इसमें देखा गया है कि शुक्र और बुध अगर विराजमान हो जाए तो कई बार नकारात्मक फल देता है। भाग्य भाव आपके करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका भाग्य कैसा साथ देगा वहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे आपके दशम भाव की। दशम भाव कहा जाए तो मूलतः कैरियर के दृष्टि से देखा जाता है, आपके कर्म के दृष्टि देखा जाए। इस भाव के स्वामी की बात करूं तो स्वयं शनि विराजमान होते हैं और कहते हैं कि यही तो वो घर है जहाँ पे यश, मान, पद, प्रतिष्ठा
उपलब्धि, सामाजिक उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि, यही वो स्थान है जहां पर बैठकर अच्छे अच्छे ग्रह व्यक्ति को नई नई ऊंचाइयों पे लेके चले जाते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। अगर इसमें खासकर देखा जाता है कि अगर इसमें बृहस्पति बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पावरफुल पोजीशन पे रहने वाले राजनीतिक, साथ ही साथ बड़े बड़े बॉस, है ना। तो यही वो स्थान है जहां पर हम दशम भाव की स्थिति परिस्थिति को देखते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आपके 11वें भाव की, एकादश भाव, 10वां भाव, भाग्य भाव और एकादश भाव, तीनों कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये मजबूत है तो समझ लीजिए कुंडली में व्यक्ति अच्छा कर जाएगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। एकादश भाव कहा जाए तो ड्रीम और डिज़ायर का है कि आपका ड्रीम कैसा होगा, आप कैसे सपने देखना पसंद करोगे, आपकी सपनों की पूर्ति होगी कि नहीं होगी। यही वो घर है जहां पर हम आपके डिज़ायर की फुलफिल को हम देखते हैं, यानी कि इच्छा पूर्ति यहीं से हम देखते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट, कितना लॉस होगा। एकादशी वो भाव है जहां पर अगर बृहस्पति विराजमान हो जाए तो कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और धनाढ्य होगा। साथ ही साथ अब हम 12वें भाव को बात करेंगे। 12वां भाव को बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती क्योंकि व्यय भाव है। कई बार यहाँ से हम लोग मोक्ष के द्वार भी कहते हैं। अगर यहाँ पे केतु विराजमान हो, साथ ही साथ एक नक्षत्र की बात की जाए तो वो गुप्त है, वो मैं आपके सामने समक्ष नहीं रख सकता। तो अगर उस नक्षत्र में केतु विराजमान हो जाए तो कहता है वो व्यक्ति का आखिरी जन्म होता है और व्यक्ति अपने जीवन में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। साथ ही साथ यही वो स्थान है जहां व्यय को देखा जाता है, आपके हानि को देखा जाता है। 12वां भाव व्यय और हानि एवं मोक्ष का ही है। और मकर राशि के जातक आप लोगों को नमस्कार। देखिए, मकर राशि के गुण अवगुण और क्या नहीं करना चाहिए वो हमने बताया। साथ ही साथ हमने आपके साथ 8 गुणों के बारे में चर्चा की है। और बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जो लोग हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें और सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर डालें। जय माता दी, जय माता दी।